नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से माफियाओं की शामत आ गई है। अभी तक लग रहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद फाइलें बंद हो जाती है, लेकिन नहीं, सीएम योगी ने इस परसेप्शन को ही पलट कर रख दिया। माफियाओं की फाइल बंद नहीं होती, बल्कि वहीं से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है कि कहां कहां माफियाओं ने जमीन कब्जाई है और उन पर एक्शन होता है। और इसी कड़ी में पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली प्राइम लोकेशन की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाकर सीएम योगी ने यह संदेश दिया है कि माफिया किसी का नहीं होता, लेकिन अब उनकी जमीनों पर गरीबों का अधिकार है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर जिस तरीके से आज सीएम योगी ने एक्शन लिया है, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर नहीं, बल्कि ऐसे कई प्रॉपर्टी है। और ये जो बात चलती है कि माफिया किसी का नहीं होता, ये योगी आदित्यनाथ उन लोगों के लिए बोलते हैं जो कि जिहादी मानसिकता का नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। मुस्लिम माफिया मुसलमानों का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम माफिया है वो मुसलमानों का है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। उसके गैंग में मुसलमान रहते हैं और उस गैंग को बढ़ाने के लिए जो हिंदुओं को भर्ती की जा रही थी, उसमें उसे कन्वर्ट भी करवाया जा रहा था। इसका उदाहरण ये अतीक अहमद का पूरा गैंग है। ये जो गुड्डू मुस्लिम इतना बड़ा बमबाज निकला कि जो उसके साथ काम कर रहा था, ये गुड्डू मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान बना। वो हिंदू था जिसको कन्वर्ट करवाया कि भाई तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे गैंग में रहोगे, तो उसके बाद तुम हिंदू बनकर रहोगे तो उतना प्रमोशन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, मुसलमान बनना पड़ेगा। बेचारा मुसलमान बन गया। ये अतीक अहमद का हो या मुख्तार अंसारी का हो, ये जितने गैंगस्टर, मुस्लिम गैंगस्टर हुआ, इनके सोचने का तरीका इस्लामिक था। और अभी भी इसके आसपास जो लोग हैं उसके सोचने का तरीका इस्लामिक है। इसलिए मुस्लिम माफिया से यह नहीं कहा जा सकता कि वो किसी का नहीं होगा। वो हिंदुओं का नहीं होगा, मुसलमानों का होगा। प्रयागराज में जब तक ये अतीक अहमद और इसके गैंग का प्रभाव रहा, तब तक ये प्रयागराज की तरह नहीं था, ये इलाहाबाद ही बना रहा। और उसके आसपास के क्षेत्रों में चाहे राजूपाल हो, जिसके खिलाफ पूजा पाल इन लोगों के खिलाफ आरोप लगाई थी, केस लड़ी थी, राजूपाल का मर्डर हो, या फिर उससे पहले जितने हिंदू वहां के आसपास के क्षेत्रों में थोड़े उभरते हुए लीडर्स का मर्डर हो, ये सब हिंदुओं को चुन चुन कर मारता था। हालांकि अगर दुश्मनी होगी आपस में तो एकाध मुसलमानों का भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने टारगेट हिंदुओं को ही किया था। मुख्तार अंसारी, ये कृष्णानंद हत्याकांड में इसकी बड़ी भूमिका रही थी। अजय राय का भाई था। अजय राय आज कांग्रेस में है। आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण अफजल अंसारी का प्रचार भी करना मजबूरी हो जाती है, ये कृष्णानंद राय के मर्डर के बावजूद। ये कई ऐसे लोग हैं जो कि इन मुस्लिम माफियाओं के हकीकत को समझते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्तार अंसारी के जमीन की बात की जा रही है, जिसको कब्जे में लिया था, ये अवैध तरीके से कब्जा की हुई जमीन थी। और इससे पहले ये प्रयागराज में भी ऐसे ही प्लॉट जो अतीक अहमद का था, उसके कब्जे से मुक्त करवाई गई थी। और ये जो मुक्त करवाई गई तो उसकी जब नीलामी होना शुरू हुआ था, तो उस समय भीड़ को देखकर ये बताया जा सकता था कि वही अतीक अहमद खान है जिसके प्रॉपर्टी जब नीलाम करने की बात आती थी तो कोई टेंडर लेने के लिए सामने नहीं आता था। ये योगी पर भरोसा, पुलिस पर भरोसा है कि हम खुलकर भी इसके सामने आएंगे तो किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे ऊपर हमला कर दे। जैसे मुंबई में कभी ऐसा हुआ करता था कि दाऊद इब्राहिम का समय था और उस समय दाऊद इब्राहिम के कई प्रॉपर्टी जो अवैध तरीके से कब्जा की गई थी, रियल एस्टेट कारोबार में था, उन सब फ्लैट्स को कब्जा में लिया जाता था। जब ईडी या सीबीआई उसकी इंक्वायरी करती, अटैच करती, उसके बाद जब नीलामी किया जाता था तो कोई नीलामी में टेंडर में ही नहीं आता था। डर होता था कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन स्थितियां बदल गई।
पिछले 3 सालों में कम से कम तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम और उसके आसपास के लोगों की थी। मुंबई के अंदर कई बिल्डिंग जो खाली पड़ी हुई थी क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल थी, उन सब की नीलामी हुई और लोगों ने नीलामी में हिस्सेदारी ली। यहां तक कि हसीना पारकर, उसकी बहन, ये कास्कर, उसका अपना भाई, ये सारे लोगों की प्रॉपर्टी, इसकी गाड़ियां नीलामी की गई और सब लोगों ने खरीदा क्योंकि अब खौफ उसका नहीं है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में अभी जो ये चाबियां सौंपी है योगी आदित्यनाथ ने, उस प्रॉपर्टी को किसी तरीके से मुख्तार अंसारी ने कब्जाया था। और जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला ये अखिलेश यादव के समय में कागजों की हेराफेरी भी की गई थी और जो कंट्रोवर्सी थी उसको गुंडागर्दी से इन लोगों ने सामने वाले पक्ष से रजिस्ट्री करवाई और फिर प्रॉपर्टी कब्जा ली। जब इंक्वायरी में सामने आई रिपोर्ट तो उस प्रॉपर्टी पर से उसका अधिकार खत्म किया गया। फिर उसके बाद वहां पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये मकान बनाए गए, फ्लैट्स बनाए गए। आज 10 लाख रुपए में फ्लैट दिए गए हैं और वो 10 लाख रुपए की फ्लैट अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 1 करोड़ की है। ये गरीबों को लोन पर दिया गया है और योगी ने कहा कि ये सारा जो आसपास का क्षेत्र है, ये नदियों के किनारे, ककरौली नदी के किनारे का क्षेत्र, इन सारे जगहों पर एक समय था, 2017 से पहले की बात है, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, ये पूरे नदी के आसपास के क्षेत्रों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की झुग्गियां हुआ करती थी और उन सब झुग्गियों को धीरे धीरे साफ करवाया गया, हटाया गया और वहीं पर आज पार्क दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो एक संकेत है कि पॉलिटिकली आप राजनीतिक तौर पर किसी के साथ संपर्क बना के राजनीति में तुष्टीकरण लाकर आप सरवाइव करने की कोशिश करोगे और वर्चस्व में लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करोगे तो फिर योगी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह संकेत है और यही संकेत समाजवादी पार्टी के लिए ये जिस तरीके से बार बार ये दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी उन माफियाओं के संरक्षण में आती है जो कि इनका वोट बैंक का आधार पैदा करता था, वही योगी आदित्यनाथ सीधे पार्टी में संकेत दे रहे हैं। उनका संदेह क्या था और संकेत क्या था? संदेह इसी बात को रहा है कि अगर राजनीति में अपराधीकरण हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों ना हो, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में नहीं कहा जा सकता कि बाहुबलियों का वर्चस्व नहीं होता, लेकिन बाहुबली अलग अलग तरीके के होते हैं। एक बाहुबली जो पैदा होता है, जैसे धनंजय सिंह के बारे में भी कई बार सवाल योगी आदित्यनाथ से किए गए कि आप क्या सिलेक्टिव तरीके से बाहुबलियों के ऊपर, उन माफियाओं के ऊपर एक्शन लेते हो? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि धनंजय सिंह वो व्यक्ति है जिसे हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अगर कोर्ट उसे छोड़ देता है तो उसके बाद हम ये नहीं कर सकते कि गिरफ्तारी के बाद, छूटने के बाद भी उसे फिर से पकड़ा जाए, लेकिन अगर उसके खिलाफ आरोप लगेगा, अगर वो फिर कोई गलत काम करता है तो उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। ये जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं है इन मामलों में, लेकिन जो संरक्षण, जो तरीके समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था, उस तरीकों को अब बदलने की जरूरत है और वो बदलने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये 10 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी दी गई जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, वो तो सामान्य लोगों को दी गई और इसमें मुस्लिम परिवार भी शामिल है। लेकिन ये अलग बात है कि इस वर्ग के अंदर, इन लोगों के अंदर इतनी नफरत है, ये भगवा ड्रेस के कारण योगी आदित्यनाथ से इतनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत है कि सारी योजनाओं का फायदा उठाएंगे, विकास की योजनाओं का फायदा उठाएंगे। यहां तक कि चाहे सरकार की जितनी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो आवास योजना के तहत दी जाती है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दी जाती है, प्रयागराज में भी ऐसे ही अतीक अहमद के फ्लैट कब्जाए गए थे और उसकी जब चाबियां दी गई थी तो वहां उस समय मुस्लिम महिलाएं रो रही थी कि हमने तो सपने में भी नहीं देखा था कि कभी इस लोकेशन पर हमें घर मिल जाएगा, हम तो झुग्गियों में रहा करते थे। लेकिन उसके बावजूद उन क्षेत्रों में भी कोई मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा।
इसका आधार ही यही है, क्योंकि इन लोगों के अंदर अभी भी नफरत है इस बात को लेकर कि ये हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि इन लोगों को यह पता नहीं कि भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात अगर होगी तो इनके संरक्षण की भी बात होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों को यहां से भगा देना नहीं है, बल्कि मुसलमानों को सुधार देना है कि तुम अपने उन मानसिकता से बचो जो कि अरब से उधार ली हुई संस्कृति यहां थोपने की कोशिश में रहते हो। तो ये जो नफरती कौम है और जिसके आका बने हुए अखिलेश यादव हैं, इन लोगों की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की है और योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से अभियान शुरू किया है और अभी लिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है कि जहां जहां पर अभी अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है, उन सारे जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना, चीफ मिनिस्टर आवास योजना और उसके बाद सरकारी दफ्तरों के लिए जमीन आवंटित किए जाएंगे और इन जमीनों को यूं ही कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंसने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसका उपयोग किया जाएगा ताकि लोगों के जेहन में यह बात रहे कि ये देखो, ये प्रॉपर्टी है जो कभी इस माफिया के अंदर में था, इस पर इसका कब्जा था, आज सरकार ने उस पर कब्जा किया, आज लोगों का उसके ऊपर कब्जा है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स, इन तीनों के बीच में लोगों ने जो चुना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी व्यवस्थाएं अगर बेहतर तरीके से चलती है, जैसे कुछ समय पहले ही कई लोगों से मुजफ्फरनगर में बातचीत की गई थी और वहां पर के किसान, जिसको राकेश टिकैत जैसे लोग भड़का रहे थे, बार बार कह रहे थे कि गन्ना की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए, उसी पर कुछ लोगों ने बात की कि क्या आपको गन्ना की कीमत बढ़ाने के लिए योगी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तो वहां के लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, गन्ना के कीमत 50-25 रुपया बढ़ जाने से हमारी समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, लेकिन यह बात तय है कि हमारे गांव में जो गन्ना के लिए जरूरी है पटवन के साधन का उपयोग करना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और सड़क की व्यवस्थाएं करना। हमें याद है कि एक समय जब सरकार हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव की, जब सरकार अखिलेश यादव की हुआ करती थी, तो उस समय हमारे गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया था और उसमें हमें 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ा था जब तक कि फसल खत्म हो गई। और आज ये स्थिति आई कि बारिश के कारण एक दिन ट्रांसफार्मर फूक गया और उसके 24 घंटे के अंदर बिना हमारे किसी बड़े प्रयास से ट्रांसफार्मर फिर से लग गया। ये हमें चाहिए और ये योगी ने दिया है, इसलिए ये राकेश टिकैत के भड़काने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये परिवर्तन है और इसी परिवर्तन को लेकर यहां के लोग ये मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव आरोप भी लगाते हैं कि माफिया के नाम पर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति देखकर, धर्म देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, तो लोगों का उसके ऊपर भरोसा नहीं है, बल्कि भरोसा उस इनकाउंटर पर, उस एक्शन पर है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार और हर कुछ समय के बाद ले रही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सीएम योगी का ये फैसला सीधे सीधे माफियाओं में डर पैदा कर रहा है कि सिर्फ उन्हें ही मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि उनकी संपत्ति से लेकर उनके गुर्गों तक जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। खैर, अब सीएम योगी के निशाने पर अगला माफिया कौन है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।